नमस्कार। आज हम साहित्य की दुनिया के एक ऐसे रिश्ते की बात करने वाले हैं जो बहुत भावनात्मक रहा है और जिस पर काफी चर्चा भी हुई है। हाँ बिल्कुल। अमृता प्रीतम, साहिल लुधियानवी और इमरोज, ये तीन नाम जब साथ आते हैं तो एक पूरी कहानी खुल जाती है। सही कहा। हमारे पास कुछ लेख हैं जो इसी कहानी के इर्द गिर्द है। अमृता, साहिर और इमरोज, प्रेम की अनूठी त्रिवेणी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस रिश्ते की जो परतें हैं उन्हें थोड़ा समझें। हाँ, क्योंकि इसमें खामोशी भी है, समर्पण भी है और एक ऐसा जुड़ाव है जो समाज के दायरे मानता ही नहीं है एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? शायद लाहौर से। हाँ, 1944 लाहौर में एक मुशायरा था। मुशायरा मतलब जहाँ शायर अपनी नज़में, अपनी गज़लें पढ़ते हैं। और वहीं अमृता प्रीतम ने साहिर लुधियानवी को पहली बार देखा, सुना। उस वक्त तो वो शादीशुदा थी, पर साहिर का असर वो कुछ अलग था। बिल्कुल। अमृता ने खुद लिखा है जैसे कि उसकी शायरी में जैसे मेरी रूह गूंज उठी हो। तो बस यहीं से वो एक अलग तरह का खामोश सा रिश्ता शुरू हुआ। खामोश रिश्ता, ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। मतलब बातें कम, एहसास ज्यादा। हाँ, कुछ वैसा ही। साहिर अक्सर अमृता के घर आते थे, चुपचाप बैठते, सिगरेट पीते और चले जाते, जैसे उनकी खामोशी ही उनकी बातचीत थी। और अमृता का वो जिक्र अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में कि वो साहिर की पी हुई सिगरेट के टुकड़े संभाल कर रखती थी। हाँ, वो लिखती हैं, मैं उनकी सिगरेट के बचे हुए टुकड़े उठाकर। मतलब ये एक इशारों की दुनिया थी। साहिर कुछ कहते नहीं थे, पर अमृता के लिए शायद वो खामोशी ही सब कुछ कह जाती थी। तो ये खामोशी, क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक अंदाज था या इसमें उस समय के समाज का भी दबाव था? एक शादीशुदा औरत के लिए अपनी भावनाएं जताना आसान नहीं रहा होगा। मुझे लगता है दोनों बातें थीं। एक तरफ वो गहरा रूहानी सा खिंचाव था, दूसरी तरफ जाहिर है समाज की बंदिशें तो थी ही, और साहिर की अपनी शख्सियत भी थोड़ी अलग थलग रहने वाली थी। तो नतीजा ये हुआ कि रिश्ता कभी शादी जैसी मंजिल तक नहीं पहुंचा। हाँ, वो पारंपरिक मोड़ नहीं आया। शायद इसका अधूरापन ही इसकी पहचान बन गया। और फिर कहानी में एक और अहम मोड़ आता है। जब साहिर से थोड़ी दूरियां बढ़ी, तब इमरोज आए अमृता की जिंदगी में। इमरोज एक चित्रकार, और उनका प्यार साहिर से बिल्कुल अलग था। हाँ, कैसे अलग था? देखिए, इमरोज का प्यार बिना शर्त वाला था, समर्पित और बिल्कुल सामने, प्रत्यक्ष। उन्होंने कभी अमृता से ये नहीं कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो। उन्होंने बस प्यार किया। ये तो कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात जो इस रिश्ते को असाधारण बनाती है, इमरोज ने अमृता के मन में साहिर के लिए जो जगह थी उसे समझा, उसका सम्मान किया। ये बहुत बड़ी बात है। वाकई, ये स्वीकार करना कि जिससे आप प्यार करते हैं उसके दिल में किसी और के लिए भी एक कोना है, और उसे इज्जत देना। हाँ बिल्कुल। इमरोज का वो कहना भी है ना, मैंने अमृता से कभी नहीं कहा कि मुझसे प्यार करो, मैंने सिर्फ उन्हें प्यार किया। ये दिखाता है कि उनका समर्पण सिर्फ अमृता के लिए नहीं था, बल्कि उनकी पूरी भावनात्मक दुनिया के लिए था। और वो सिर्फ प्रेमी नहीं रहे, वो साथी बने, दोस्त बने, यहाँ तक कि उनके आखिरी दिनों में एक सेवक की तरह उनके साथ रहे। हाँ बिल्कुल। अमृता के आखिरी सांस तक ये इस त्रिवेणी की दूसरी, शायद ज्यादा स्थिर और गहरी धारा थी। तो अमृता जैसे इन दोनों धाराओं के बीच थी, या कहें कि दोनों को अपने अंदर समेटे हुए थी। हाँ, कह सकते हैं दोनों से प्यार था, पर अलग अलग तरह का। साहिर से एक रूहानी, बौद्धिक सा जुड़ाव जो शायद अधूरा होकर भी पूरा था, और इमरोज से एक गहरा, रोजमर्रा का साथ, एक भावनात्मक सहारा। और इस रिश्ते को कोई नाम देना मुश्किल है। हाँ, ये किसी तय परिभाषा में बंधता ही नहीं। और ये साथ, ये जुड़ाव अमृता के जाने के बाद भी जैसे जारी रहा। 2005 में जब अमृता जी नहीं रहीं, उनकी एक आखिरी नज्म आई थी, मैं तेनू फिर मिलांगी, इमरोज के लिए। हाँ, वो नज्म वो कमाल है। वो जैसे इस रिश्ते की अमरता का सबूत है। उसमें अमृता इमरोज से वादा करती हैं कि वो फिर मिलेंगी इसी जिंदगी के बाद। शायद उनके कैनवस पर एक लकीर बनके, या उनकी कल्पना की छाव बनके। हाँ, कुछ पंक्तियां हैं ना उसमें, शायद तेरी तखय्युल दी छांव बनके तेरे कैनवस ते उतरांगी, या शायद तेरे कैनवस ते उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तैनू तकती रहांगी। ये आत्मा के स्तर का जुड़ाव है जो जिस्मानी दुनिया से परे है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये कहानी है अमृता के साहिर के लिए एक गहरा, रूहानी, शायद कुछ अधूरे प्रेम की, और इमरोज के प्रति उनके उतने ही गहरे, समर्पित जीवन भर के साथ की। हाँ, साहिर का मौन प्रेम, इमरोज का खुला समर्पण, और अमृता का इन दोनों को अपनी दुनिया में जगह देना। सही कहा। इस रिश्ते की खूबसूरती शायद इसी में है कि
इससे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, ये किसी बंधन में नहीं बंधा, ये बस वो भावनात्मक सफर था जो मौत के बाद भी जैसे जारी रहा उस नज्म के जरिए। तो आखिर में हम क्या समझे इससे? मुझे लगता है ये कहानी हमें प्रेम की जो बनी बनाई परिभाषाएं हैं उन पर सवाल उठाने को कहती है। बिल्कुल, और यही हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। क्या प्यार के लिए हमेशा कोई नाम, कोई मंजिल, कोई सामाजिक मोहर जरूरी है? या फिर कुछ रिश्ते अपनी खामोशी में, अपने अधूरेपन में, अपनी इस अनूठी जटिलता में ही ज्यादा मुकम्मल होते हैं? हाँ, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।